हेलो दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त आकाश। मैं एक राइटर हूँ और मैं सच्ची घटना के आधारित पर कहानियाँ लिखता हूँ। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ अपने दिल की सबसे करीब अपनी जान रानी की प्रेम कहानी। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है। एक ऐसी ही दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका दिल और रूह को छू जाएगी। मेरा नाम आकाश है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद यह मेरा आखिरी प्यार था। ये कहानी तब की है जब मैं कक्षा 12 में पढ़ता था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था, न मुझे इसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं उनके बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें टाइम पास लगती थी। वे कहते हैं न कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी को बनाया है, शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास करके दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला दिन था तो मैं बहुत खुश था अपनी क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अपने दिमाग में सारी बातें लेकर मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था, तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारी बुक्स गिर जाती हैं। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देख ही जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ इतने मनमोहन थे कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, वे हेलो, ध्यान का है, मेरी बुक उठाओ। मैंने कहा हाँ सॉरी। उसके बाद वह क्लास में चली जाती है। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ खुश सा फील हुआ था। उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वे मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने के लिए सोचा लेकिन बात नहीं कर पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगी। सामने कोई घर नहीं था तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इससे बचने के लिए वे मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़े थे और मेरी सांसें गर्म हो गई थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वह सहम गई और वो वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वे बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की के घर वाले उसकी बातों को सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात भी नहीं सुनते हैं। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद करवा देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा जाता है और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वे कहती हैं कि वे अपने नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि वे लड़की अभी भी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है जिसमें वे अपने साथ हुई सभी बातों को उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोने शुरू कर देता है। लड़का कहता है मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वे वहीं गिर जाता है। फिर समाप्त। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिलता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देता ये मोहब्बत।
कैसी लगी कहानी हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार और दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।